भिवानी में कृषि कानूनों को लेकर किसान सभा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों ने सांसद धर्मवीर सिंह के आवास पर घेराव कर ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने पहले ही करीब आधा किलोमीटर पहले बैरियर लगाकर रास्ते को सील कर दिया और ट्रैफिक का रूट डाइवर्ट कर दिया। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में किसान कानूनों का विरोध करने नई अनाज मंडी में इकट्ठा हुए थे। ये जो प्रदर्शन था, ये जो है सांसद महोदय को घेराव के लिए जो है किसानों का अनाज मंडी से चला था। और ये जो 3 कानून केंद्र सरकार लेके आई है, जो कृषि विरोधी, किसान विरोधी और देश विरोधी कानून है, इसके विरोध में जो है किसान जो है पूरे देश में जो आंदोलनरत है। और इससे जो है किसान का जो है व्यवस्था पूरी ख़त्म हो जाएगी, मंडी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, किसान की फसल नहीं बिक पाएगी और जो है वो जो पूरी जो पहले से ही जो किसान जो है कर्जे में डूबा हुआ है वो बुरी तरह से तबाह हो जाएगा। और उसके साथ जो है किसान के साथ जो है पूरा देश जो है जुड़ा हुआ है। 80% जो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो खेती के साथ जुड़े हुए हैं। तो खेती जो है अगर बर्बाद होगी तो देश बर्बाद होगा। क्रांति जी, अभी जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि अभी फसल जो है वो आई हुई है। इस कारण से जो है किसान जो है खेत में भी लड़ रहा है और रोड पे भी लड़ रहा है। इस कारण से थोड़ी सी जो है ये दिक्कत है, क्योंकि अगर वो 6 महीने की मेहनत अगर वो इस टाइम में वो फसल को नहीं निकालेगा तो वो फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जो है वो दोनों चीज़ें दोनों मोर्चों के ऊपर जो है किसान लड़ रहा है। सरकार जो 3 कानून लेके आई है, उन कानूनों में पहला खोट तो ये है कि अध्यादेश जब लाए जाते हैं, जब देश में कोई इमरजेंसी हो, संसद ज़्यादा दूर हो, उस कानून के बगैर काम ना चलता हो तो अध्यादेश लाए जाते हैं। कोरोना काल में जब बीमारी का इतना दौर चला हुआ था तो अध्यादेश लाने की जरूरत क्या थी। दूसरा, वो कानून लेके आए तो उनके लिए न स्थायी समिति में भेजा गया, न प्रश्नकाल हुआ, न वोटिंग हुई, जबरदस्ती तो उनको थप्पी से पास कर दिया। इसमें किसानों का जो सबसे बड़ा घाटा है वो है हमारा मौलिक अधिकार का हनन। और हर आदमी का मौलिक अधिकार है कि वो न्याय के लिए न्यायपालिका में जा सकता है। इन कानूनों में इन्होंने ये दिया है कि कोई भी किसान अगर उसका ट्रेडिंग कंपनी से इनकरार टूट जाता है, उसका समझौता तय नहीं होता है, तो उसके SDM कार्रवाई करेगा और 30 दिन के बाद DC कार्रवाई करेगा। उसके खिलाफ हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। इससे बड़ा धोखा हमारे साथ नहीं हो सकता किसी भी आदमी का कानून के प्रति मौलिक अधिकार खत्म करना। प्रदर्शनकारी किसानों का मानना है कि सरकार इस कानून के जरिए उनका मौलिक अधिकार तक छीन लेना चाहती है। किसानों का कहना है सरकार इन कानूनों को लागू करके किसान, आढ़ती और मजदूरों को प्रभावित करना चाहती है। उनका जो समर्थन जिन साथियों ने किया है, उनके आवाज़ के ऊपर पूरे देश के स्तर के आह्वान के तहत भिवानी के सांसद का हम काले झंडू के साथ उसका ज्ञापन देने आए थे और यहाँ पुलिस ने हमारे को रोका। दूसरा, आज पूरे देश के स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारी गारंटी, इस मांग को लेकर किसान सभा ने प्रदर्शन किया और अब आह्वान ये किया कि 26-27 नवंबर को दिल्ली को घेरेंगे, उसकी तैयारी में किसान लगे। लेकिन आपके साथ किसान बहुत कम मात्रा में जुड़ पाए, तो क्या कारण? बहुत कम नहीं है, बड़ी संख्या में किसान आए हैं, मंडी से चल के यहाँ आए हैं और काम धंधे करते हैं। आप कम कहते हो, यहाँ भी इतनी धूप में यहाँ लोग आए हुए हैं, कम नहीं है। अभी बड़ौदा उपचुनाव है तो इसको लेकर किसान हमारी एक ही वो है कि भाजपा हारनी चाहिए, जो भी जीते हमें पता नहीं है, पर भाजपा किसानों के लिए हारनी चाहिए। तो उसके लिए क्या जनसंपर्क अभियान छेड़ोगे? हम जनसंपर्क नहीं, हमारी सभी किसानों से सबसे एक अपील है कि अगर किसानी को बचाना है, देश का भविष्य बचाना है, तो भाजपा को हराओ, ना सिर्फ बड़ौदा, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराओ। बहरहाल किसानों ने अब बड़ौदा के लोगों से अपील की है और कहा है कि किसान सरकार को उपचुनाव में मुंहतोड़ जवाब देंगे। साथ ही आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।